भाई पटेल बोल रहा हूँ। मैं ये जीतू भाई का फर्स्ट फ़ोन कमलेश के बारे में आया था, बोला तुम्हारे गांव से फ़ोन आया तो किसका आया, मैं बोला नंबर दो, तुमने नंबर दिया कमलेश का निकला। मैं बोला कमलेश सीधा लड़का और कुछ नहीं हुआ। बोला यार ऐसे, मैं बोला तुम आ जाओ, और आपसे समझौता कराने वाला भाई मैं ही था, और जीतू भाई को बुला के लाने वाला भाई मैं ही था। मैं बोला इसमें कोई नहीं है, आपसी समझौता हो गया था हमारा, और इसमें कोई दौरा ही नहीं है। जीतू भाई को बुला के आपसी समझौता करने के बाद ये जो बाकी की जो बात बन रही है वो इनके कोई जीतू भाई के कोई ये उपरांत करके लोग कर रहे हैं, बाकी के इन पार्टियों के दोनों पक्षों की तरफ से कोई ये बातें नहीं है। अच्छा, पुलिस थाने में कोई किसी प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज तो नहीं है? अभी तो सब उठा लिया, दोनों पार्टी ने विवाद, कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। मतलब समझौता हो चुका है आपका? समझौता हो चुका है। मैं कमलेश का बड़ा पापा हूँ, और इनका कमलेश और जीतू भाई को कुछ मच हो गया, उसके बाद में हमने निपट लिया। इसके बाद में हमारा इनका कोई वो नहीं है, अब ना ये गुनहगार है ना हम गुनहगार है। और आज के बाद हमारा कोई लेना देना नहीं है, और ना कोई विषय, क्योंकि घिंग दी थी वो जो पत्रकार पहले दिया था जो ही हुआ, इसके बाद कुछ किया नहीं हमने। अभी आपके थाने में कोई प्रकरण दर्ज है क्या? नहीं, कभी वो कल उठा दिया केस भी। कल उठाया कि 2 दिन पहले उठाया? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले उठाया। उसके बाद आपकी तरफ से कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं हमारी। कमलेश के क्या लगते हैं आप? बड़े पापा। बड़े पापा। बाकी और कुछ कहना चाहेंगे क्या? नहीं, कुछ हमारा भाई भाई हमारा क्या फैसला हो गया, इसके बाद तुम क्या माता फोड़ी करेंगे? कोई दबाव वबाव तो नहीं हुआ? नहीं, कोई दबाव से नहीं। जितेंद्र जोशी की तरफ से कोई दबाव है नहीं, क्या? कोई दबाव नहीं उनकी तरफ से। कोई दबाव नहीं है। मतलब आपसी समझौता हो गया हमारा। पुलिस में भी कोई प्रकरण दर्ज नहीं है? नहीं। आप एक ही समाज के हो? हाँ, एक ही समाज के। हाँ, मैं प्रभुलाल सेवक पिता मोतीराम जी खेरा, मैं कमलेश का चाचा बोल रहा हूँ। जो उनको जीतू पे इन दोनों का जो विवाद हुआ, आपसी हमने समझौता कर लिया है। उसके बाद में लारेंद्र विष्णु का गैंग वाला कोई डाल रहने वाला हमारा को तो कुछ मालूम नहीं है, और बाकी हमारा आपसी समझौता हो गया। तो अभी आपके क्या सलूम्बर पुलिस थाने में कोई ऐसी शिकायत? रिपोर्ट हमने फैसला करवा दिया आपसी हमारा। अभी कोई शिकायत नहीं, हमारी कोई शिकायत नहीं, हमारे कोई करनी नहीं है। आप पे कोई दबाव वबाव नहीं, हमारा कोई दबाव नहीं, ये भी हमारे भाई, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया जो हो गया। तो अभी कमलेश जी कहाँ हैं? अभी तो वो बाहर है। मेरा नाम राजेंद्र उदिच्य है, पीलादर का रहने वाला हूँ। और अभी जो खेराड़ और सलूम्बर एरिया वाले जीतू भाई के ना कमलेश जी के जो छोटी मोटी कोई बात हो गई थी, उसके संबंध में जो भी प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए। कम से कम 150 से 200 आदमियों के बीच में इधर खेराड़ ग्राम के, समाज के, हमारे बड़े बुजुर्ग, युवा सभी साथ में रख के उनको बुला के, जितेंद्र जी शेरिया को बुला के उनको आपस में सॉरी फील करा दी। वो बात पूरी ख़त्म हो गई। उसके बाद में उनको शाम को उसी दिन थाने में ले जाके एक दूसरे का कंप्रोमाइज़ का आपसी रजामंदी, आपसी जो भी था वो रिपोर्ट बना के दे दिए, और वो वहाँ विवाद ख़त्म हो गया। अब रही बात कुछ छोटे मोटे कोई पर्सनली, अब उनके जीतू भाई के दुश्मन हैं कि कमलेश जी के दुश्मन हैं कि और कुछ समझो, जो भी समझो, वो बैठे एक ही बात को ले के वापस दोहरा रहे हैं, और इधर बात का बतंगड़ बना रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। और जो बात थी वो ख़त्म हो गई है, और फालतू की बातें, कोई कह रहा विष्णु लॉरेंस बिश्नोई का आदमी है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी है, ये सब फिजूल की बातें हैं। इसकी कोई बात ही नहीं है, इसकी बात हुई नहीं है क्या। इसलिए इन दोनों के आपसी रजामंदी हो गई है, फैसला हो गया है। रही बात जीतू भाई ने अपने आप के को बुला के वहाँ सबके सामने सॉरी फील करके बात को ख़त्म की, और इधर मणिलाल जी, कमलेश जी, इन्होंने भी इन बात को, इनको भाई चलो बात ख़त्म हो गई, उस बात को उसी जगह ख़त्म कर दिया है, इसकी कोई बात नहीं है। अब रही बात आगे की, इस बारे में अब कोई न तो जितेंद्र जी कोई केस चाह रहे हैं, न कमलेश जी कोई केस चाह रहे हैं, न इस बारे में कभी कोई विवाद हो, या इस बारे को कभी, इस बात को कभी दोहराएंगे, या कहीं आगे से कोई केस कचहरी या कुछ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, नहीं करेंगे दोनों। क्योंकि इतने मतभेदों के बीच में या युवाओं के बीच में जो बात की है वो उसमें बाध्य रहेंगे, उन्होंने पहले से ही बोल रखा है। और
हमारे को साथ में रख के ये सब किया है। हमने भी इस बात का विरोध भी किया था, पर जब उन्होंने सॉरी की बात की, सॉरी फील करने की, तो वो बात को हमने भी उसको बात को मान के आपस में बैठा के जो भी काम बात थी निपटा दी है। और रही बात आगे की, कमलेश जी भी बहुत अच्छे आदमी हैं, पंडित हैं हमारे जाने माने। जीतू भाई भी बहुत अच्छे आदमी हैं, वो भी हमारे सलूम्बर प्रॉपर्टी के अंदर और सलूम्बर क्षेत्र में वकालत के अंदर उनका अपना पर्सनल वर्चस्व है और हमारे अच्छी पहचान है बहुत पुरानी। और कमलेश जी मेरे साला जी के लड़के हैं, या ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी बात हमारे आपस में इनकी हुई उस सब का एक दूसरे के प्रति जो भी भ्रम था, विवाद था, सब खत्म कर दिया है। और इस बात को पर्सनली कुछ लोगों ने पतंगड़ बना के इस बात को दोहराया है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। दोनों पार्टियाँ सक्षम हैं और दोनों पार्टियाँ खुशी खुशी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि भाई जो होना था वो हो गया और बात को ख़त्म करो। इसी बात को कहते हुए कमलेश जी और जितेंद्र जी का जो भी विवाद हुआ उसको मोतबीरों के सामने और पुलिस थाने में दोनों जगह कंप्रोमाइज़ कर दिया है, आपसी रजामंदी कर दी है। इस बात से किसी को कोई लेना देनी है और न किसी को ऐतराज़ है। जीतू भाई शेरिया के और कमलेश जी के बीच में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। आराम से दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं एडवोकेट जितेंद्र जोशी, शेरिया निवासी, मेरे एसडीएम कोर्ट में फ़ोन करने गया था जीतू भाई पटेल को, तो इनके भतीजे को लग गया। तो मैंने कहा कि आप जीतू भाई की आवाज़ नहीं लग रही है, तो उधर से थोड़ी गाली गलौच होगी, तो वो छोटा मोटा हमारा हादसा हो गया। माफ़ी भी मांग ली उन्होंने, और हमारे भी थोड़ी बहुत हमारी दूसरी भी बात थी, उसके लिए भी हमने आपसी समझौता कर दिया। आपने भी माफ़ी मांगी थी ना? हाँ, मैंने भी उनके पिताजी से माफ़ी मांग ली ना, वो बात खत्म हो गई। और पूरा गांव आया था इनका, उनको कहा था, गांव के खिलाफ मैंने वैसे ही कुछ नहीं कहा था, हमारा प्राइवेट मैटर है, हम दोनों का, इसी कमलेश खान मेरा। तो ये सब आए, हमने आपस में बैठ के निपट लिया और थाने से भी निपट लिया और अभी समाज से भी निपट लिया। अब आगे कोई और कुछ भी लिखता है, पेपरबाजी होती है या कोई कुछ भी कहता है, तो उसको मिथ्या माना जाएगा।